हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो साइंस के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उसको देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जो MP पटवारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो वो होता है क्वार्सियोर। ये विटामिन D की कमी से होता है, जिससे होता क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है। मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो जो होता है मेलानिन। ठीक है। ये क्या करता है? त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। ठीक है। मेलानिन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों यानी कि जिसको कहते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड्स के श्रवणों को कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं इनको? हार्मोन। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है पेलाग्रा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला है HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है, तो यह क्या होती है? हाई क्वालिटी होती है। ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, लाइसिन, ठीक है, ट्राइपोपेन तत्व में होते हैं, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने के लिए। इसके पहले मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह भी करवा चुका हूँ। ठीक है। वीडियो में देख लीजिएगा। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के पितामह यानी कि जनक किसे कहा गया है? तो वो हैं E.O. विल्सन। ठीक है। इनको पितामह कहा गया है, E.O. विल्सन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स, मलेरिया, दाद तथा क्षय रोग से कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है? तो ये है बताना इसमें से सभी में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो वो क्या है? क्षय रोग। तो ये क्या होता है? क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है, लेकिन जो दाद होता है वो कवक से होता है। एड्स क्या होता है? वायरस से होता है। मलेरिया वायरस से होता है। याद रखेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें से पूछा था जीवाणु जनित कौन सा है, तो ये क्षय रोग होगा। ठीक है। बैक्टीरिया से होता है ये। दिल की बीमारी यानी कि हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। ठीक है। रक्त की पूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती है। अगला है पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो ये होता है शिशु रोगों के संबंध को क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। जो पानी का बुलबुला होता है, अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट की विमाएँ होती है, तो इसकी विमा बताना है, तो ये होता है L²T-2। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो इसलिए बनाते हैं, तो तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए क्या होता है, जो गीजर में जो अंदर अस्तर लगा रहता है ना, अस्तर मतलब कुछ इस टाइप का लगा रहता है वो। ठीक है। जालीनुमा टाइप का या कुछ इस टाइप की डिज़ाइन का लगा रहता है, तो वो किसका रहता है? तांबे का रहता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। सरल आवर्ती गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे कण पर बल कैसा होगा? तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक माना जाता है? तो वो होता है बैंगनी प्रकाश का। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो ये परासरण द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का किया जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये TB है। ठीक है। TB रोग जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है ये। ठीक है। TB का रोग होता है जिसमें, इसका ये नाम है ओरिजिनल। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये 1 किलो बाइट के बराबर होता है। ये मैंने कंप्यूटर की क्लास में भी बता चुका हूँ, लेकिन ये फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम लेजर कहते हैं। ठीक है।
जो बिल्कुल सीधी दिशा में गमन करता है ना, पूरा सीधी गति रहती है जिसकी, उसी को हम लेज़र कहते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जिसमें चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। अगला है CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो ये होता है मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथिल एल्कोहल, ये केमिस्ट्री से है, ठीक है ये क्वेश्चन। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अगला है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है पेलाग्रा। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो ये पुणे में स्थित है, ठीक है। अगला है रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन एपरेट्स में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो होता है अवरक्त तरंगों की, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, जिसको अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है बार किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ठीक है। भारी जल यानी कि हेवी वाटर का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो ये कितना होता है? 20 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है, यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कैसा होगा? 0 होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अगर एक कुली ने स्टेशन में कुछ वजन उठाकर ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और फिर बी बिंदु से ए बिंदु लौट आया, तो बताना है कि कार्य कितना हुआ। तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, याद रखेंगे। इसका कार्य क्या होगा? 0 होगा, कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के परितः पृथ्वी की जो भ्रमण गति होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी? तो होगी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁴ किलो हर्ट्ज, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल बताना है, जिसको हम कहते हैं EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये किसको निरूपित करता है? कार्य यानी कि ऊर्जा को यह निरूपित करता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर में DOS क्या होता है? तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? ये होता है फ्लोरीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं डेंड्रोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो ये होता है झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से रिलेटेड होता है। तो झाड़ियों एवं वृक्षों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित होता है? ये आँख से संबंधित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेकोमा रोग आँख से रिलेटेड है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसको एंडरसन ने खोजा था 1932 में, इंपॉर्टेंट है। अगला है युग्म उत्पादन यानी कि पेयर प्रोडक्शन की घटना क्या होती है? तो किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटान के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना को हम कहते हैं युग्म उत्पादन यानी कि पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला है ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है, 12th क्लास का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका एक उदाहरण ये भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जैसे जैसे छत है, ठीक है, या कोई सीट लगी हुई है छत में, ठीक है, और जब हवा तूफान आता है तो क्या होती है? सीट उड़ जाती है। तो ये किस सिद्धांत के आधार पर होता है? ये बर्नौली का सिद्धांत इस पर लागू होता है, ठीक है। इस प्रकार का उदाहरण पूछता है और पूछता है कि बताना है कि इसमें सिद्धांत कौन सा है? तो बर्नौली का है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है? नीचे दाब बनता है, प्रेशर बनता है, जिससे क्या होती है? सीट या ऊपर की सतह जो रहती है कमजोर वो उड़ जाती है, ठीक है। कौन सी धातु भविष्य की धातु मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है? तो ये होता है टाइटेनियम, ठीक है, भविष्य की धातु कहलाती है टाइटेनियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा होता है? तो ये होता है ट्रिटियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम EEG यानी कि होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता, ठीक है। गाउट के रोगियों का कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो ये होता है कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला? तो ये होता है कम प्रोटीन वाला, ठीक है। अगला है कैटेरेक्ट यानी कि किस अंग की बीमारी होती है? तो ये कैटेरेक्ट जो होता है आंख से रिलेटेड है, एक तो ट्रेकोमा भी होती है और एक कैटेरेक्ट भी होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो महामारी रोगों का, यानी कि एपिडेमिक डिसीज का अध्ययन किया जाता है। अगला है, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कितनी होती है? 306 होती है। इसको भी याद रखेंगे, 306। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम, यानी कि मस्तिष्क का सबसे सामने वाला भाग सेरेब्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? मस्तक कहते हैं। ये होता है फॉरहेड, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये होता है AB रक्त ग्रुप वाला, सभी से रक्त को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। और जो O पॉजिटिव होते हैं वो रक्तदाता होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं या किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। तो O पॉजिटिव रक्तदाता होता है और AB सभी से ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रायो अभिरक्षण इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्रायो अभिरक्षण ताप पर किया जाता है, तो ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक यूरेनियम में यू जो सिंबल है ये यूरेनियम को ही दर्शाता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यूरेनियम 235 यानी कि 0.72% होता है। ठीक है। अगला है, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कवालूर में है। ठीक है, जहाँ पे तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु के कवालूर में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में इम्पोर्टेंट है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तु को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो वो होता है न्यूट्रॉन बम। ठीक है, ये सिर्फ जीवित वस्तु को ही प्रभावित करता है। अगला है, किसान खाद कही जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं इसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो अब इसमें मात्रा कितनी कितनी रहती है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की 26% होती है। ठीक है, फिर इसमें नाइट्रेट या नाइट्रोजन कितना होता है? 13% होता है। और अमोनिकल नाइट्रोजन भी होता है इसमें। ठीक है, 13% ही। कभी कभी क्या होता है, उसके डाइल्यूट जितने भी मिलाए जाते हैं उनके पदार्थ की मात्रा भी पूछ लेता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। पूसा जय किसान किसका समाक्लोन है? तो ये किसका है? भारतीय सरसों का है। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड का है। पेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 11% पाई जाती है। उर्वरक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पटवारी के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, गन्ने यानी कि शुगरकेन में पहला झुलसा फर्स्ट ब्लाइट किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है? तो ये होता है मैंगनीज तत्व की कमी से। ठीक है, केम प्लांट्स में रंध्र यानी कि स्टोमेटा कब खुलते हैं? तो ये रात्रि के समय ही खुलते हैं। ठीक है, TPS ट्रू पोटैटो सीड तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो आलू बीज विकास हेतु इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, आलू के विकास से। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, डेंटाइन इंपॉर्टेंट है। किन तरंगों का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन संभव है? तो ये केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। ठीक है, इनका ही ध्रुवण संभव होता है। और अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, तो अनुप्रस्थ क्या होता है? जो प्रकाश तरंगे होती हैं। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंगे जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो ये होता है एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से इसे बनाया जाता है। ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केंद्र कहाँ पर है? तो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी का केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सभी को पता है ना, वही है स्पाइनल कॉर्ड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केट का अर्थ बताना है, तो ये होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोलेजन किसका मुख्य घटक होता है? तो स्किन यानी कि त्वचा का होता है कोलेजन। और मेलेनिन इसका रंग निर्धारित करता है, मेलेनिन याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होता है? तो ये मीथेन तथा वायु का। और मीथेन कैसी गैस होती है? CH4 ज्वलनशील है। ठीक है, ऑक्सीजन भी। तो जैसे मीथेन और वायु मिलता है तो क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। ठीक है,
कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है त्रिवेणी C656 एक नई विकसित प्रजाति जिसे C62342 के नाम से भी पहचाना या आइडेंटिफाइड किया जाता है किस फसल की प्रजाति है? तो जिसको हम कहते हैं राई, ठीक है, और अन्य भाषा में उसको राया या लाहा भी कहते हैं, ठीक है। इंडियन मस्टर्ड, ठीक है, ये इनकी प्रजाति है, ठीक है। अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अम्ल वर्षा जो होती है एसिड रेन, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, NO2 नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन में मुश्किल है कि ये क्वेश्चन रहे, ऑप्शन में ये रहे NO2। अधिकतर सल्फर डाइऑक्साइड रहती, इसको याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको याद रखेंगे। अम्ल वर्षा में ये ऑप्शन जरूर आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको टिक करना है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे लगभग 100 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर साइंस की वीडियो नहीं देखें तो पिछली क्लास में मैंने मैराथन 1 घंटे की क्लास लगभग है, जिसमें मैंने पादप से रिलेटेड, जीव जंतु, बॉटनी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, बायोलॉजी सब उसमें कंप्लीट है, उसको पढ़ लीजिएगा। उससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।